Hello students, how are you? In our last video, we have studied about force, Newton's law and inertia beta. In this video, we will discuss about the units of force. And basically, there are two types of unit of force. First beta, absolute units. पहली कौन सी आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट और सेकंड कौन सी बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स। और इनके भी क्या बेटा आपके पास सब पार्ट्स हैं। यूनिट्स में क्या क्या आएगा बेटा आपके पास सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। सबसे पहले बेटा हम एक फार्मूला फिर से ऑब्जर्व करेंगे। हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था बेटा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था आपके पास F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma, इस कंसेप्ट को आप याद रखोगे और इसी से क्या करेंगे बेटा हम यूनिट ड्राइव करेंगे। सेकंड केस और समझो बेटा ध्यान से, जब भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करना है, अब यहाँ पे हम यूनिट किसकी डिफाइन करेंगे बेटा फोर्स की। तो जो भी रिक्वायर्ड फार्मूला है, गिवन फार्मूला बेटा, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है आप उनको वन बनाने की कोशिश करें। क्या करेंगे आप उसको वन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, इसकी जो एब्सोल्यूट यूनिट है इसी में फर्स्ट टाइप क्या है बेटा आपके पास एसआई यूनिट। फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास F इक्वल टू ma। अभी बेटा क्या बताया आपको, इनको हम यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे। एसआई यूनिट में मास की यूनिट क्या होगी बेटा आपके पास किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होगी आपके पास किलोग्राम। तो यहाँ पे मास कितना बेटा 1 किलोग्राम। सेकंड टर्म क्या है आपके पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे इसको भी हमने कितना कंसीडर करना है बेटा 1 कंसीडर करना है। तो ये जो फोर्स आई आपके पास 1 इंटू 1, ये क्या कहलाएगी आपके पास 1 न्यूटन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा आपके पास 1 न्यूटन। कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 1 kilogram, then that force is said to be 1 Newton। हो जाएगा बेटा क्लियर है। The force which produces the acceleration of 1 meter per second square in an object or a body of mass 1 kilogram, then that force is said to be 1 Newton। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। यहाँ पे आप दोनों क्वांटिटी को यूनिट लेके चले। यूनिट का मतलब क्या आपके पास 1, मास भी हमने कितना कंसीडर किया 1, एक्सेलरेशन भी हमने कितना कंसीडर किया 1। यदि सीजीएस यूनिट है तो हम सीजीएस में पुट कर देंगे, और यदि हम एसआई में डिफाइन करेंगे तो हम एसआई के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या है बेटा आपके पास न्यूटन है। नोटेशन क्या होगा इसका कैपिटल एन, न्यूटन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन, अब हम इसकी सीजीएस यूनिट को डिफाइन करें बेटा। सीजीएस यूनिट क्या है बेटा इसकी डाइन है। फिर से बेटा फार्मूला लिखो आप F इक्वल टू अगेन ma। फोर्स कितने बेटा, फोर्स को हम डिफाइन करेंगे सीजीएस की टर्म में। फार्मूला अगेन आपके पास सेम है। मास की सीजीएस यूनिट क्या होंगी आपके पास ग्राम, और एक्सेलरेशन बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर। लेकिन चाहे बेटा आपके पास एसआई हो या सीजीएस हो या एफपीएस हो, टाइम की सभी की एसआई सीजीएस और एमकेएस यूनिट क्या आपके पास सेकंड। तो ये टर्म हम सेम रखेंगे। हो जाएगा क्लियर है। तो इसको भी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कैसे डिफाइन करें बेटा, सेम लैंग्वेज है। द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम, देन फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन। दिस टाइप ऑफ फोर्स और दिस फोर्स इज नोन एज 1 डाइन। क्लियर बेटा। फिर से देखो ध्यान से, F इक्वल टू ma। मास को 1 पुट किया, एक्सेलरेशन को 1 पुट किया। यदि हम इसको SI में पुट करते हैं तो डिफाइन किस में करेंगे हम SI में। यदि हम इसको CGS में पुट करते हैं तो ये यूनिट किस में आएगी आपके पास CGS में आ जाएगी। हो जाएगा क्लियर है। दोनों की लैंग्वेज बेटा सेम रखो। द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram, then force is said to be 1 Newton। And the force which produces the acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 gram, then force is said to be 1 dyne। हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे इनके बीच का एक रिलेशन भी है आपके पास। What is force? हम यदि न्यूटन की बात करें बेटा,
हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किसके बीच का, फोर्स की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का। जैसे हम कहते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज 1 मीटर? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेंटीमीटर इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मीन्स इट इज द रिलेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एंड सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ। इन दोनों के जो बीच का रिलेशन है ये कितना बोला बेटा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेम यहीं पे इसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, हम फोर्स की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। देखो 1 न्यूटन किसके इक्वल है बेटा, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अब किलोग्राम ऐसा यूनिट है, क्या करेंगे हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखूं बेटा यहाँ पे मैं, 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। मीटर को बेटा हम सीजीएस में कन्वर्ट करें, क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट क्या बेटा, सेकंड। सीजीएस हो या एसआई हो सभी में क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे लगा दिया मैंने बेटा मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ओवरऑल कितना आ गया बेटा आपके पास, 1 2 3 4 5 जीरोस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा। और यहां से क्या गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखो क्या था बेटा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, डाइन के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको डाइन लिखेंगे। और ये किसके इक्वल है बेटा, आपके पास है 1 न्यूटन के इक्वल आया अपने पास। तो ये इनके बीच का रिलेशन है, आप ये भी याद रखोगे। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। दीज आर द एब्सोल्यूट यूनिट्स। क्लियर बेटा। एब्सोल्यूट यूनिट। सेकंड क्या अपने पास, ग्रेविटेशनल यूनिट। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं ये फ्री फॉल होता है, और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कितना बेटा आपके पास है, जी की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे इन दोनों यूनिट में बेसिक डिफरेंस यही है, जब हम एक्सेलरेशन को यूनिट लेके चलेंगे तो क्या कहलाएंगे ये एब्सोल्यूट यूनिट, और जब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कंसीडर करके चलते हैं, 9.8 लेके चलते हैं, तो वो यूनिट किस में कन्वर्ट होंगे बेटा आपके पास, ग्रेविटेशनल में कन्वर्ट होंगी। क्लियर। दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट में एक्सेलरेशन को हम यूनिट पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ के रिस्पेक्ट में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज करेंगे। अब जो यूनिट्स बनेगी वो क्या कहलाएंगे आपके पास है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अब पहली यूनिट देखो बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या, एसआई में किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। पहली यूनिट क्या बेटा आपके पास है, किलोग्राम वेट, या हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, किलोग्राम फोर्स बोल देते हैं। अगेन सेम फार्मूला बेटा आपके पास, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बेटा कितना, यूनिट में लेके चलेंगे तो यहां क्या लिख दो बेटा मैं, 1 किलोग्राम, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन को क्या लेके चलेंगे बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही पुट करना है। तो कितना बनेगा बेटा आपके पास, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा आपके पास, ये मल्टीप्लाई करोगे 9.8 मीटर, मल्टीप्लाई किया 9.1 इंटू 1, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो यूनिट बनी बेटा, इसी का नाम क्या है आपके पास, 1 किलोग्राम फोर्स या बेटा किलोग्राम वेट। कैसे डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज फिर से सेम रखो। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने 1 बोल दिया था, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बेटा, 9.8 बोल देंगे बस। द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, देन फोर्स इज सेड टू बी किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। क्लियर बेटा। डिफरेंस किसका आया, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को चेंज किया। द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, देन फोर्स इज सेड टू बी 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स। अब यहां एक रिलेशन और भी देखो बेटा, ये मैंने लिखा है 9.8, लेकिन ये जो टर्म है
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यही ना बेटा आपके पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है आपके पास, न्यूटन के इक्वल। तो यहां से एक रिजल्ट और भी आता है बेटा आपके पास, 1 किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल है, 9.8 न्यूटन के। हम इनको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जब आएगी। हो जाएगा क्लियर। ये क्या था बेटा आपके पास, एसआई यूनिट किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। अब इसकी सीजीएस यूनिट क्या है बेटा आपके पास, सीजीएस यूनिट में है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। कैसे डिफाइन करेंगे, सेम स्टेप यूं का यूं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास को किस में लेना बेटा, हमने सीजीएस यूनिट में लेना है, क्या लेंगे, ग्राम। तो 1 ग्राम मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो जी की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन जब मीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, तो देखो क्या होगा आपके पास 9.8, तो बेटा यूं का यूं मल्टीप्लाइड बाई क्या करें 100 कर दें, 1 मीटर में क्या होगा बेटा आपके पास 100 सेंटीमीटर। और टाइम क्या रहेगा बेटा आपके पास, ये सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट क्या बेटा सेम है। ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ में क्या आएगा बेटा, यहां पे ग्राम भी आएगा। 9.8 यूं का है बेटा, ये वैल्यू कितनी थी इसके अपने पास, ये हमने किसको कन्वर्ट किया, केवल एक्सेलरेशन को कन्वर्ट किया। तो यहां पे देखो बेटा 1 ग्राम तो यूं का लिख दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू जब हमने एसआई को किस में कन्वर्ट किया, सीजीएस में, वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे बेटा, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बेटा कितना आ गया, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, डाइन के। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डाइन लिखेंगे। ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स के। तो यहां पे ये भी रिलेशन आ गया आपके पास, 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स। हो जाएगा क्लियर, डेफिनेशन वही रहेगी, सेम लैंग्वेज पे है। द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम, देन फोर्स इज सेड टू बी ग्राम फोर्स और ग्राम वेट। और जब हम यहां पे सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू तो इकट्ठी लिख दिया बेटा। ये जो यूनिट बनी ये किसके इक्वल थी, डाइन के इक्वल थी, तो यहाँ पे डाइन लिख दिया। यहाँ किसके इक्वल आ गया बेटा, ये तो ग्राम वेट या ग्राम फोर्स था, तो यहां मैंने लिख दिया, ये इक्वेट भी कर दिया। ये इन दोनों का रिलेशन भी है। तो ये क्या है बेटा अपने पास, यूनिट्स ऑफ फोर्स। फिर देखो कितने टाइप्स की यूनिट है आपके पास, 2 टाइप्स की, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लेके चले, एक आइसोलेट एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं सब कुछ 1 लेके, तो क्या टर्म यूज करेंगे हम, एब्सोल्यूट। यदि हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ड्यू टू ग्रेविटी यानी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लेके चलेंगे, तो वो चीज क्या कहलाएगी बेटा आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्सेज। हो जाएगा क्लियर, ग्रेविटेशनल यूनिट्स पहली एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरी कौन सी आपके पास है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। इसमें भी कितने टाइप है, 2 टाइप है, एसआई और सीजीएस है, एसआई और सीजीएस। फॉर्मूला ध्यान रखोगे बेटा, F इक्वल टू M में पहले एक्सेलरेशन और मास। 1 के लिए क्या लिखेंगे, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram, then force is said to be 1 Newton। सेम प्रोसेस पे, सेम लाइन पे, केवल अपने लैंग्वेज में बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करते जाना है। यहां से क्या आएंगे, इनकी यूनिट्स आएंगे। क्लियर, ऑब्जर्व केयरफुली। Our next topic is impulse. It is most important topic बेटा, और वेरी इंटरेस्टिंग भी है। देखो ध्यान से समझो, इंपल्स होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन ही लेते हैं, फिर इसके हम एग्जांपल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। इंपल्स है क्या आपके पास, इट इज द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा जो फोर्स का इंप्लीमेंट होगा उसके इफेक्ट को मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करते हैं वो क्या कहलाएगा आपके पास, इंपल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके पास, इंपल्स। और मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है बेटा इसका,
हमने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था, F इक्वल टू एम में, या हम डेफिनेशन पढ़े बेटा, F इक्वल टू dp बाई dt भी पढ़ा था बेटा। व्हाट इज F, अप्लाइड फोर्स, व्हाट इज dp, चेंज इन मोमेंटम, एंड व्हाट इज dt, टाइम टेकन। और जो कंप्लीट डेफिनेशन थी क्या पढ़ी थी बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल का निशान और एक कांस्टेंट, वहां पे कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी पुट की थी बेटा हमने 1, तो ये रिजल्ट आया था आपके पास F इक्वल टू dp बाई dt। अब इसी को और क्या लिख सकते हैं बेटा, F इंटू dt इक्वल टू dp। ये जो टर्म है बेटा फोर्स इंटू टाइम, और डीपी का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम। यही क्या है आपके पास, इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अब यहां यदि ये रेस्ट पे है तो इसकी मोमेंटम कितनी होगी बेटा, 0। ऑब्वियसली हमने मोमेंटम क्या पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां पे रेस्ट पे तो वेलोसिटी तो 0 होगी ना। जैसे इसके ऊपर फोर्स लगी तो इसने मान लिया चलना शुरू कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो चलेगा बेटा। पहले मोमेंटम कितनी थी, m इंटू 0, बाद में मोमेंटम कितनी बेटा, m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ ना, तो उस फोर्स का इंपैक्ट क्या हुआ, जैसे ही फोर्स आके टकराएगी पार्टिकल की मोमेंटम क्या होगी, चेंज होगी। और यही क्या बेटा आपके पास है, मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिंपल कंसेप्ट है, देखो ध्यान से। कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, मास m, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी मान ली बेटा हमने, 0। पार्टिकल कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे। तो यहां पे इसकी मोमेंटम m इंटू u कितना बेटा, 0। वेलोसिटी कितनी, 0। तो मोमेंटम कितनी बेटा, 0। जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट की, पार्टिकल ने चलना शुरू किया विद वेलोसिटी v, तो फाइनल मोमेंटम यहां पे मैंने 1 से डिनोट कर दिया। p2 कितना होगा बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या हुआ, जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो उसकी मोमेंटम के अंदर चेंज आता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, चेंज इन ए मोमेंटम। और इसी क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा आपके पास, इंपल्स। हो जाएगा क्लियर है। तो देखो मैं इसको क्या लिखता हूं, चेंज इन मोमेंट, व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इस फार्मूले से ऑब्जर्व करें बेटा, डीपी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। क्लियर। फोर्स को किसमें मेजर करेंगे बेटा, न्यूटन में। टाइम को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। तो न्यूटन सेकंड क्या बन गया बेटा आपके पास, इंपल्स की यूनिट बन गई। और सेकंड इधर वाली साइड हम देखें, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में से मोमेंटम को लेस करोगे तो क्या होगा, मोमेंटम ही आएगी। इसकी दूसरी यूनिट क्या है, जो मोमेंटम की यूनिट थी बेटा, मोमेंटम की क्या यूनिट पढ़ी थी हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये दोनों की दोनों यूनिट किसके लिए बेटा, इंपल्स के लिए या चेंज इन मोमेंटम के लिए, न्यूटन सेकंड और क्या आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर से देखो बेटा, व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स इज द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसका इफेक्ट कितना होगा। यहां पर हमने इलस्ट्रेशन किया, जैसे ही फोर्स लगते है उसका मोमेंटम चेंज होगा, यानी चेंज इन मोमेंटम का नाम ही क्या बेटा, इंपल्स है। और चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या किया हमने, न्यूटन जे सेकंड लॉ का यूज किया है। F इक्वल टू dp बाई dt। व्हाट इज dp, चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज dt, टाइम टेकन। तो dp की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वेरिएबल को उठाकर अपोजिट साइड लेंगे, यहां डिवीजन में, यहां जाते ही क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में। F इंटू dt इक्वल टू dp। तो ये कंप्लीट अभी जो डेफिनेशन पड़ी बेटा, इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। यहां पे क्या लिखा हमने, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इस इक्वेशन से क्या है आपके पास, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स को किसमें मापेंगे बेटा, न्यूटन में। टाइम को किसमें मापेंगे, सेकंड में। तो ये क्या आ गया बेटा, इसकी यूनिट आ गई। क्लियर। और इंपल्स क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या पढ़ा था हमने, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इंपल्स भी क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर माने बेटा, ये क्या है आपके पास, इंपल्स का कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है। व्हाट इज इंपल्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ measure, it is a measure of effect of force. Mathematically it is the product of force and the time for which force is applied. कितने टाइम के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, पहले तो फोर्स, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, जितने टाइम के लिए हम फोर्स को
अप्लाई करते दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। अब इसकी बेटा बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है, देखो ध्यान से। हमने क्या लिखा, dp इक्वल टू फोर्स into time. What is dp? Change in momentum. Change in momentum equal to force into time. अब इसके अपने डेली लाइफ में इंपैक्ट क्या है, बहुत से इंपैक्ट है बेटा, हम इनको बारी बारी से ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, कोई भी बॉलर फील्डर है बेटा, जब भी बॉल को कैच करता है तो हाथ किधर जाते हैं, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब हाथ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा बेटा, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो कम हो जाएगा, जो इंपैक्ट जो पड़ेगा वो कम होगा। यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, कोई भी बॉल चल के आई, हमने उसका मास मान लिया m और वेलोसिटी v, तो मोमेंटम कितनी बेटा mv। जैसे ही जब इसको हाथ में पकड़ेंगे तो मोमेंटम कितनी हो जाएगी, 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, mv। तो ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे इसको सडनली कैच करूं या इसको पीछे लेके जाऊं। सडनली कैच करूंगा तो अभी मोमेंटम में चेंज, इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल वैल्यू क्या होगी बेटा 0, क्योंकि बॉल तो रुक गई। और या मैं इसको पीछे धीरे धीरे लेके जाऊं तो चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में सेम होगा, मैक्सिमम से वैल्यू कहां पे रिड्यूस हो रही है, 0। लेकिन एक केस में तो टाइम ज्यादा है जब हम इसको धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे, और जब हम सडनली इसको यहीं पे कैच करेंगे तो टाइम कम है तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा। जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा, कोई भी पार्टिकल आया चल के आया, उसकी इनिशियल मोमेंटम मैंने कितनी मान ली बेटा 100, फाइनल मोमेंटम कितनी बेटा 0, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 100 यूनिट तो होगा ना बेटा। ये किसके इक्वल होगा, यदि मैं कैच को 1 ही सेकंड में करता हूं कंप्लीट, तो फोर्स इनटू टाइम कितना बेटा 1 सेकंड। तो फोर्स की वैल्यू भी यहां से कितनी आएगी, F इक्वल टू बेटा 100 यूनिट्स आ गई। यूनिट्स किसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये न्यूटन में है और ये आपके पास है न्यूटन सेकंड में। क्लियर, फिर से और ऑब्जर्व करो ध्यान से, मैं यूनिट वाइज समझाता हूं आपको। मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या पड़ी थी बेटा हमने, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड। फोर्स, ऑब्जेक्ट हाथ से आगे टकराएगा, फोर्स लगेगी, हमने कितने सेकंड में कैच किया 1 सेकंड में, तो टाइम कितना बेटा 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या होगा, कैंसिल आउट, तो 100 न्यूटन इक्वल टू कितना बेटा फोर्स के, यानी हाथ के ऊपर कितनी फोर्स डाली 100 न्यूटन डाली। अब यदि यही कैच बेटा मैं 3 सेकंड में करता हूं, हाथ को पीछे लेके जाता हूं, या मैं इसको 4 सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, मैंने सपोज करो हाथ को पीछे लेके गया और कैच करने में मैंने कितना टाइम कंज्यूम किया 4 सेकंड, मोमेंटम चेंज तो फिर भी वही होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना बेटा 100 न्यूटन सेकंड इनटू फोर्स, यहां पे टाइम कितना कंज्यूम किया बेटा मैंने 4 सेकंड। अपोजिट साइड ले जाओ, कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 25, तो 25 न्यूटन इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा फोर्स के इक्वल आ गया। कंसेप्ट क्लियर। जब हम टाइम कम लेंगे तो फोर्स क्या लगेगी ज्यादा, जब हमने टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होगी बेटा कम। यही इंपल्स का कंसेप्ट है आपके पास। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। ये वैल्यू क्या होगी बेटा गिवन ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहेगी। यदि हम टाइम को कम कर देंगे तो फोर्स का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स का अमाउंट क्या होगा ज्यादा होगा, और टाइम को हम ज्यादा करेंगे तो बेटा फोर्स की वैल्यू क्या होगी कम होगी। जब भी हमने फोर्स को कम करना है हम क्या करेंगे टाइम को इंक्रीज कर देंगे, और जब हम फोर्स को डिक्रीज करना है, फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, डिक्रीज करने का तरीका क्या है, हम टाइम को इंक्रीज कर देंगे, और फोर्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे टाइम को हम डिक्रीज कर देंगे। हो जाएगा क्लियर। व्हाट इज डीपी, चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम। अब सिंपल सा और भी कंसेप्ट देखो बेटा, जो भी चाइना वेयर या ग्लास वेयर बेटा चीनी मिट्टी के बर्तन है या ग्लास के जो बर्तन है, हम उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, अखबार में, न्यूज़पेपर में, पेपर पीसेज में या स्ट्रा पीसेज में रैप करके लेके जाते हैं। तो रैप करेंगे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा बेटा, 2 ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किए, पहला ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। यदि मैं इन दोनों को बिल्कुल टच करके रखता हूं, उनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करता, तो जैसे ही मूवमेंट होगी व्हीकल के अंदर, पहला पार्टिकल या पहला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे पे डायरेक्ट फोर्स लगाएगा। अब बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे तो टाइम तो क्या होगा कम, फोर्स क्या हो जाएगी ज्यादा, ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा टूट जाएगा।
यदि इसी के बीच में मैंने स्ट्रा या ग्लास ये पेपर पीसेस डाल दिए बेटा, तो सिचुएशन क्या होगी, जैसे हम इसके बीच में पेपर पीसेस डालेंगे, फोर्स लगी, पहला पार्टिकल दूसरे से सडनली कांटेक्ट में नहीं आएगा बेटा। स्ट्रा या पेपर पीसेस क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होंगे तो कंप्रेस होने में टाइम तो लगेगा, जब टाइम इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही क्या आपके पास इंपल्स का कंसेप्ट है। हो जाएगा बेटा क्लियर है। फोर्स को इंक्रीज करना है, टाइम को डिक्रीज कर दो। फोर्स को डिक्रीज करना है, यहां पे क्या करेंगे हम, टाइम को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। देखो ध्यान से बेटा, ऑब्जर्व करो इसको। अभी जो लास्ट टॉपिक था बेटा हमने डिस्कस किया था इंपल्स। एंड व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और किसके इक्वल था बेटा, ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम। और मैथमेटिकली हमने क्या प्रूव किया था, चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब हम यहाँ पे इसी कंसेप्ट है इंपल्स की कुछ एप्लीकेशंस को थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे बेटा। पहली एप्लीकेशन में क्या क्या जो लास्ट अभी डिस्कस की थी हमने, एक तो डिस्कस की थी बेटा, जब भी हम कैच को करते हैं खेलते टाइम तो हाथ को पीछे की ओर क्यों लेके जाते हैं, ताकि टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो और जो फोर्स का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो। जब फोर्स कम होगी तो बेटा क्या होगा, चोट लगने के चांसेस भी क्या है, कम होंगे। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो था चाइना वेयर्स या फिर जो ग्लास वेयर है बेटा, जब भी उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या तो थर्मोकोल की सीट के अंदर या फिर क्या बेटा पेपर पीसेज है या स्ट्रा पीसेज है, इनके अंदर हम उनको रैप करके फिर उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि जब वो कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। यानी जो फोर्स का अमाउंट है डिक्रीज होगा तो ब्रेक होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, आपने बाइक्स के अंदर, स्कूटर के अंदर या व्हीकल के अंदर आपने शॉकर देखे होंगे। बाइक के जो पीछे वाली सीट होती है उसके आप डाउनवर्ड साइड में देखोगे तो स्प्रिंग होते हैं बड़े बड़े। और स्प्रिंग का क्या काम बेटा, जब भी हम ट्रेवल करते हैं, सामने देखो रोड खराब है, जर्क्स लगते हैं, तो जर्क्स होगा तो सीट तो कंप्रेस होगी ना बेटा। लेकिन जब वहां पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कंप्रेस होने में क्या करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। और जब टाइम कंज्यूम करेगा तो फोर्स का अमाउंट क्या होगा, कम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ये टर्म तो कांस्टेंट ही रहनी बेटा। ध्यान क्या रखना है, चेंज इन मोमेंटम, यदि हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट था डायरेक्ट जमीन से जाके टकराता है सडनली, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम, फोर्स का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा। फोर्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, चोट भी ज्यादा लगेगी। अब यहां पे क्या कर दिया हमने, टाइम ऑफ कांटेक्ट को कैसे इंक्रीज किया, वहां पे हमने स्प्रिंग इंसर्ट किया है। शॉकर स्प्रिंग होते बेटा, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो टाइम क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। मींस टाइम ऑफ जो कोलिजन था या जो टाइम जो ऑफ इवेंट था वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। टाइम ऑफ इवेंट इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। और सिंपल सा एग्जांपल क्या बेटा, यदि हम छत से सपोज करो हीप ऑफ सैंड, रेत के ढेर में कूदे या हम सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर कूदे, तो चोट लगने के चांसेस कहां पे ज्यादा बेटा, चोट लगने के चांसेस कहां, सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर। रीजन क्या, जैसे हम सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर जाएंगे एक झटके से कांटेक्ट होगा, मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगी बेटा, ज्यादा। जब अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगी तो चोट लगने के चांसेस क्या है, ज्यादा। यदि यही काम हम रेत के ढेर में करें तो जैसे ही बॉडी रेत के ढेर में जाएगी तो रेत तो नीचे का जो कंप्रेस तो होगा बेटा, हम रेत के अंदर धस जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो वहां पे टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है आपके पास है, इंक्रीज। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा तो फिर से अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। और जब अमाउंट ऑफ फोर्स डिक्रीज होगा तो यहां से क्या होगा बेटा, चोट लगने के चांसेस फिर से क्या है, कम है। इसका और बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हम क्लास में यूज कर सकते हैं बेटा, जब भी टीचर स्टिक से पिटाई करता है, ये मैंने हैंड कंसीडर किया, जैसे स्टिक यहां आके लगेगी तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत ही कम, तो यहाँ पे चोट लगने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज्यादा। तो पिटाई से बचने का तरीका क्या होगा बेटा, जैसे ही टीचर आपकी पिटाई करता है हाथ को नीचे की ओर लेके जाओ। जब आप हाथ को नीचे की ओर लेके जाओगे तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा तो जो फोर्स का अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। और जब फोर्स का अमाउंट डिक्रीज होगा तो जो आपके पास चोट लगने के चांसेस हैं वो कम होंगे। क्लियर बेटा, यानी जब भी टीचर आपकी पिटाई करता है तो आपको हाथ को क्या करोगे, डाउनवर्ड लेके जाएंगे। और जब डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज। और टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज तो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। एक और कंसेप्ट आपके पास ये बॉक्सिंग आपने देखी होगी, जब भी एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को हिट करता है तो हिट करेगा तो जिसके ऊपर हिट होता है वो क्या करेगा, अपने फेस को पीछे लेके जाता है। मतलब यहीं पे फेस है, डायरेक्ट क्या होगा बेटा, बॉक्सिंग में यहां पे हिट करें तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम।
अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ज्यादा चोट लगने के चांसेस क्या है, ज्यादा। जैसे हम इसको हिट करते हैं, इसी के साथ साथ इसने अपना फेस पीछे की ओर किया बेटा, एक बॉक्सर क्या करता है, हिट करता है, दूसरा बॉक्सर अपने फेस को पीछे की ओर करेगा, तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ फोर्स फिर से क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब अमाउंट ऑफ फोर्स डिक्रीज होगा तो चोट लगने के चांसेस क्या बेटा, फिर से कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल जब भी हमने फोर्स के अमाउंट को डिक्रीज करना है, हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। और जब हमने इसके अमाउंट को इंक्रीज करना है, हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज कर देंगे। यही क्या है आपके पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है। ये सारी एप्लीकेशंस किसकी बेटा आपके पास, इंपल्स के इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे टाइम टेकन के ऊपर भी डिपेंड करता है। टाइम कम, अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा, अमाउंट ऑफ फोर्स कम। क्लियर।